गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कृष्णा कुमार। हम लोग अगर एक चैप्टर 12th का बात करें, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो उसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं, है ना। वो बहुत सारे टॉपिक्स मिल करके ही वो पूरा चैप्टर कवर होता है। तो हम लोग शुरुआत में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, ये सब बेसिक बातें पढ़ते हैं। करंट का डेफिनेशन क्या होता है ना, किस तरह से हम लोग ये एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। उसके बाद और आगे बढ़े तो KVL, KCL, है ना, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, ये सब पढ़ते हैं। नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग ये एक पावर टॉपिक भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि कोई रजिस्टर है, उससे मान लो कोई करंट या उसके क्रॉस कोई वोल्टेज अगर डेवलप किया गया है ना, तो कितना पावर या हीट डिसिपेट करेगा उस पर्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, एक्चुअली हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है करंट का ही, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कौन सा टॉपिक? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा बात बस रिव्यू के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये बोले कि दिस इज अ रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, एंड इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है मान लो R, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, एंड इस रजिस्टर से होकर के करंट I फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो इस रजिस्टर से जो हीट डिसिपेट करेगा, पावर डिसिपेट करेगा, पावर P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? I स्क्वायर इंटू R। क्या लिखेंगे? I स्क्वायर इंटू R, है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और भी बात करेंगे। जैसे ये जो पावर हुआ इस रजिस्टर के क्रॉस, वो कितना हुआ? I स्क्वायर इंटू R। अब ये जो पावर है क्या वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा, क्या करेगा, है ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा, गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पावर है वो I स्क्वायर इंटू R है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल रहा, चाहे वो R का वैल्यू वेरी कराया जाए या फिर करंट का वैल्यू वेरी कराया जाए, तो दोनों ही स्थिति में पावर का वैल्यू भी क्या करेगा? वेरी करेगा। अगर हम लोग करंट और R दोनों को वेरी कराते हैं तो उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि वो किस तरह से पावर वेरी करेगा। तो अगर हम लोग I, करंट और R का वैल्यू फिक्स रखें तो पावर भी क्या रहेगा यहाँ पे? फिक्स, है ना। तो इस तरह से हुआ। अगर हम लोग इसे इस तरह से बात करें, मान लो ये है सपोज A एंड दिस इज B, करंट इस तरह से जा रहा है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB सपोज दिया हुआ है V0 या V, सपोज क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है। ठीक है, एंड इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? डेल्टा V स्क्वायर बाई R, या फिर क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाई R। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने बोला कि कब वेरी कर सकता है, वैसे यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि अगर इस V का वैल्यू या R का वैल्यू दोनों में से कोई एक भी, अगर एटलीस्ट एक को भी अगर वेरी कराया जाए तो ये जो पावर का वैल्यू है वो भी वेरी कर सकता है ना। अगर दोनों को वेरी कराया जाए तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों को किस तरह से वेरी कराया जा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर वे में V और R दोनों को वेरी कराया जाए तो पावर तब भी कांस्टेंट रह सकता है। एक पर्टिकुलर मैनर में अगर V और R दोनों को चेंज किया जाए एक साथ तो। खैर, तो ये हम बस फॉर्मूला को रिव्यू कर रहे थे, है ना। इसमें और भी एक होता है फॉर्मूला, पावर को लिख सकते हैं V इंटू I। क्या लिख सकते हैं? V इंटू I, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले है पावर का। I स्क्वायर R इन I स्क्वायर R हो गया, V स्क्वायर बाई R हो गया, V इंटू I भी लिखा जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना, कि कैसा डेटा दिया हुआ है। चलो हम लोग कवर करते हैं टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो।
हाँ, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ध्यान दो, टॉपिक में क्या लिखा गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके लिए हम लोग एक इस तरह से अगर सर्किट एज्यूम करते हैं, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर इसे लोड रेजिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका वैल्यू है सपोज आर एल, एल स्टैंड्स फॉर लोड रेजिस्टेंस, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज सोर्स। सर्किट में करंट सप्लाई हो, फ्लो करे, उसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए। दिस इज सोर्स। इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे हमने मान लिया ई, एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया आर। तो ये सोर्स रहा, और इस सोर्स के लिए सर्किट में जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है दैट इज आर ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है। मान लो हमने क्या रख रहा है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, इसको क्या करा रहे हैं, वेरिएबल, वेरी करा रहे हैं। मान लीजिए वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब इसका वैल्यू एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। ये फिक्स है, ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग खुद सोचिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है। अगर हम लोग इस सर्किट में करंट की बात करेंगे, कितना करंट फ्लो होगा, तो दैट करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस आरएल पे डिपेंड करेगा। अगर हम लोग, चूंकि जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो केवीएल, नोडल एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके होते हैं जनरली, है ना। तो अगर हम लोग इसमें करंट मान लें, सपोज आई, मान लो ये सोर्स आई करंट सप्लाई कर रहा है, इस आई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, अब आई इक्वल टू होगा ई बाई आर एल प्लस आर। सोर्स इस सर्किट में इतना करंट सप्लाई करेगा, यहाँ पे आई का वैल्यू आर एल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आर एल के अलग अलग वैल्यू के लिए इस सर्किट में जो करंट होगा वो अलग अलग वैल्यू का होगा, है ना। अगर हम लोग इसमें रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में पावर की बात करें, पावर, पावर पी, तो वो क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर ए। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर ए। हमें मैक्सिमम पावर की बात करना है, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं मालूम, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आखिर ये आर एल का वैल्यू, क्योंकि वो वेरी कर रहा है, तो आर एल का वैल्यू हम कितना पुट करें, कितना फिक्स करें कि इसमें जो पावर है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे एक बात ये कहा जा सकता है, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पावर है वो मैक्सिमम तब होगा जब करंट मैक्सिमम हो? क्या हम लोग ये कहेंगे कि इसमें पावर मैक्सिमम तब होगा जब आरएल मैक्सिमम हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हाँ पावर को मैक्सिमाइज करना है तो आई को मैक्स कर देंगे, पावर को मैक्स करना है तो आरएल को मैक्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तब कर सकते थे, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि ये पावर मैक्सिमम तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, ऐसा तब कह सकते थे जब ये क्या होता, कांस्टेंट, ये क्या होता, आरएल कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे आरएल कांस्टेंट नहीं है, तो आरएल पे भी डिपेंड करेगा, और यहाँ आई खुद आरएल पे डिपेंड कर रहा है, जबकि आरएल खुद वेरी कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला जा सकता है कि मैक्सिमम करंट पास होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, आई हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं,
तो यहां से हम लोग पावर क्या लिख सकते हैं बाबू, आई स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये होगा ए स्क्वायर बाई आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू आर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। हमें इस पावर को मैक्सिमाइज करना है, पावर को मैक्सिमाइज करना है मतलब इसे मैक्सिमाइज करना है, एंड ई स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, ई स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग इसे बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। किसी एक्सप्रेशन को अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो पावर का वैल्यू डिपेंड करेगा आरएल पे, तो पी को डिफरेंशिएट करेंगे आरएल के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू आर, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसे हम लोग बाहर कर ले सकते हैं। एंड अब क्या होगा, आरएल डिवाइडेड बाई आरएल प्लस आर का होल स्क्वायर, दैट इज कोसेंट रूल, यू बाई वी पे ये सेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे कोसेंट रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कोसेंट रूल अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आरएल का आरएल के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, डिनोमिनेटर को जैसे है वैसे रहने देंगे, माइनस, अब न्यूमरेटर को रहने देंगे, न्यूमरेटर को रहने देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये देखो ये आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर है, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये होगा 2 इंटू आर एल प्लस आर इंटू आर एल प्लस आर का 1, ये हुआ। एंड पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा आर एल प्लस आर का पावर 4, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है ना। तो ये हुआ। अब यहां से क्या करेंगे, टू मैक्सिमाइज पी, पी को मैक्सिमाइज करने के लिए dp बाई डी आर एल क्या होना चाहिए, 0, क्या होना चाहिए 0। इसको 0 करेंगे, ये स्क्वायर 0 में चला जाएगा, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, ये चला जाएगा 0 में, डिनोमिनेटर भी चला जाएगा 0 में। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर है और यहाँ आर एल प्लस आर है, तो यहाँ से हम लोग आर एल प्लस आर को कॉमन करेंगे। अब क्या बचा, यहाँ पे बचेगा आर एल प्लस आर, यहाँ बचा माइनस, ये कॉमन हो चुका है, 2RL यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हो क्या मिलेगा यहां से बाबू, देखो ये नॉन जीरो नंबर है तो ये 0 में मिलाया जा सकता है। हम लोग 0 में उसी टर्म को मिलाते हैं जो नॉन जीरो होता है, क्या होता है बाबू, नॉन जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि इसका एडिशन कभी 0 हो नहीं सकता है, तो ये नॉन जीरो है तो 0 में मिलाया जा सकता है। एंड आर एल प्लस आर माइनस 2RL, तो ये आप जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, RL इक्वल टू आर, क्या मिला, RL इक्वल टू आर। एक बात थोड़ा सा और समझें, ये जो सोर्स है ये सोर्स पावर ट्रांसफर करेगा, सोर्स जो है वो सर्किट को, रजिस्टर को पावर देगा, सप्लाई करेगा, और ये जो रजिस्टर है वो उस पावर को कंज्यूम करेगा। तो कह सकते हैं दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस लोड रेजिस्टेंस, एंड ये भी कहा जा सकता है दिस इज द पावर ट्रांसफर्ड बाय द सोर्स टू दिस लोड रेजिस्टेंस। ये सोर्स जितना ट्रांसफर करता है उतना ही ये कंज्यूम करता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो कंज्यूम्ड पावर है, या कहो कि जो सोर्स ने सप्लाई किया, ट्रांसफर किया, इसी के लिए वो ट्रांसफर वर्ड आया है, सोर्स के लिए। इस सोर्स ने जो पावर ट्रांसफर किया वो मैक्सिमम कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। एक खास बात यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब मान लो कभी न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा आया जिसमें ये रजिस्टर है,
और भी रजिस्टर हो एक्सटर्नल, जो एक रजिस्टर हमने शो करा है वो और भी हो सकता है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि आखिर हम क्या बोलना चाह रहे हैं अभी, ठीक है, तभी वो क्लैरिटी आएगा। अभी बोलेंगे तो हो सकता है उतना समझ ना आए, है ना। तो अभी इसमें इस डेरिवेशन के आधार पे अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है कि जो लोड रेजिस्टेंस है, मतलब जो सोर्स का रेजिस्टेंस है, उसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल के बराबर हो तो ये सोर्स इसमें क्या करेगा, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर करेगा, मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं तभी हमारा क्लैरिटी होगा कि, क्योंकि इतना अगर देख करके छोड़ दें तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए इसकी गारंटी नहीं होती है। तो हमें एक दो न्यूमेरिकल भी देखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि हाँ आखिर मुद्दा क्या है कि नहीं। तो ये था डेरिवेशन जिसमें ये बोला गया कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, है ना। तो इसे बढ़ाया जाए। हाँ, एक यहाँ पर और भी ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्राफ, लेकिन ग्राफ हम न्यूमेरिकल के बाद बतलाते हैं, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे खास बात ये था ध्यान देने वाला बाबू, जो भी यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन करा उसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, जिस पावर को हमने डिफरेंशिएट करा था वो पावर लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस था, और जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करा वो खुद लोड रेजिस्टेंस ही था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वेरिएबल था उसी के क्रॉस पावर भी मैक्सिमाइज किया गया था। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। हाँ, मान लो कोई इस तरह का एक क्वेश्चन है, सपोज ऐसा है, चलो मान लो इस तरह से है, और भी कुछ इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मान लेते हैं ये सर्किट दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, सुने। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बाबू, ये जो लोड रेजिस्टेंस है दिस इज वेरिएबल, ये कितने वैल्यू का है ये मालूम नहीं है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि हमें कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट करें यहाँ पे कि इसमें जो पावर हो, इसका क्या वैल्यू लिया गया है कि इसमें खुद का जो पावर होगा, पावर डिसिपेट होगा, वो मैक्सिमम हो। या ये कहते हैं कि आखिर हम इसका क्या वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू का रजिस्टर कनेक्ट करें, ये जो सोर्स है वो इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। दिस इज द क्वेश्चन। तो आप इसे एक बार खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी था, हमें इसके लिए पूछा गया कि मैक्सिमम पावर हो, उसके लिए इसका क्या वैल्यू, तो जिसके अक्रॉस पूछा गया मैक्सिमम पावर उसी का वैल्यू भी पूछ रहा है। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पूछा है उसी के क्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है। इसके क्रॉस जो पावर होगा वो ना तो सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा, ना ही सिर्फ आरएल पे डिपेंड करेगा, है ना।
एक्चुअली यहाँ जो सर्किट में करंट सप्लाई होगा उसका वैल्यू भी इस पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करना है उसे आप एक्सटर्नल मान लो। ये भी एक्सटर्नल है, इंटरनल तो ये है, लेकिन इसके अलावा जितना भी रहेगा, जैसे ये है, ये पहले से इंटरनल के नाम से दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन ये इंटरनल नहीं था, लेकिन इसे भी कंसीडर कर लेंगे कि इसके क्रॉस जो पावर मैक्सिमाइज करना है उसके लिए इसका खुद का रेजिस्टेंस उतने के बराबर होना चाहिए जितना इसके अलावा जितना रेजिस्टेंस है सर्किट में उसके इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर के लिए क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा जितना भी रजिस्टर है उन सब का इक्विवेलेंट पता कर लेंगे, उसके बराबर होना चाहिए आरएल। लेकिन ये काम तब करते हैं जब जिसमें मैक्सिमम पावर चाहिए उसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसी का वैल्यू, उसी का रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, तब ये काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, आरएल का वैल्यू जो है इन तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसका हो जाएगा R/2 और ये पैरेलल में हो गया, ये दोनों पैरेलल में है तो एक बन गया R/2 और वो R/2 इसके साथ सीरीज में होगा। तो इसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस है वो नेट इतना है, तो इस लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इतने के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के इसमें जो पावर होगा वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम कंज्यूम होगा। देखो यहाँ पर ऐसा क्यों किए, इसको छोड़कर बाकी को हमने इक्विवेलेंट ले लिया, इंटरनल की तरह ले लिया। एक्चुअली जो हमने डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन ये नहीं कहता है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के ही बराबर होना चाहिए। एक्चुअली वो स्टेटमेंट ये होता है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो बाकी जितने हैं उसके इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो डेरिवेशन हमने करा था उसमें बाकी सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही था, लोड के अलावा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ही था, इसलिए वो सिर्फ इंटरनल के बराबर आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लो हम उस डेरिवेशन में जो हमने डेरिवेशन करा था अगर उसमें इंटरनल के अलावा भी कोई रेजिस्टेंस लेते हैं तो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू सिर्फ इंटरनल के बराबर नहीं आता, लोड के अलावा जितना था उसके इक्विवेलेंट के बराबर आता। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है इंटरनल के बराबर नहीं, जिसके क्रॉस मैक्सिमम पावर पूछा है उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना होना चाहिए जितना उसके अलावा बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हम बार बार इस सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, इसलिए हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज होगा, यहाँ पे क्या था कि ये आरएल वेरी कर रहा था और पावर उसी के क्रॉस पूछा जा रहा था, मैक्सिमम पावर। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे देखो चलो इसी टाइप का लेते हैं। ये है 8 ओम, ये है R, ये है 4 ओम, ये है मान लो 10 वोल्ट, ये है मान लो 1 ओम। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, 8 ओम R और ये 4 ओम। क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन ये बोला गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है, ये जो 4 ओम देख रहे हैं इसी के जैसा है, आप देख सकते हैं इसी के जैसा है बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन ये बोला ये जो 4 ओम है इसमें पावर मैक्सिमम हो, इसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो, या ये सोर्स इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे या इसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो, उसके लिए R का वैल्यू क्या हो, इसका क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ R
so that power consumed in 4 ohm is maximum। ऐसा है। दोनों में अंतर समझे पहले क्वेश्चन, सॉल्यूशन बाद में। पहले क्वेश्चन में डिफरेंस देखे, इसमें जो पूछा था और इसमें जो पूछा, दोनों के क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। यहां पूछा था इसका वैल्यू क्या हो कि इसी में पावर मैक्सिमम हो, इसमें पूछा है आर का वैल्यू क्या हो कि इसमें पावर मैक्सिमम हो। जिसमें पावर मैक्स करना है उसका आर फिक्स हो चुका है, इसमें जिसमें पावर मैक्स करना है उसका आर फिक्स नहीं है, उसका आर वेरिएबल है। लेकिन यहां पे इसमें जो पावर मैक्स करना, खुद समझे, खुद थोड़ा सा गेस करके देखिए। मान लो करंट इस वायर में, इस ब्रांच में करंट है आई, इसमें पावर कितना लिखोगे, आई स्क्वायर इंटू 4। पर क्या 4 को वेरी कराओगे, 4 तो कांस्टेंट है। जबकि जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो काम देखा था, काम किया था, सिचुएशन था, उसमें क्या था, आर वेरिएबल था, आर एल वेरिएबल था। यहां पे आर एल वेरिएबल नहीं है, आई स्क्वायर 4 लिखेंगे। अब खुद देख लो, पावर का वैल्यू डिपेंड कर रहा आई पे, ना कि 4 पे। 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं सकते। मतलब आई मैक्स होगा अगर करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो तो इसमें पावर मैक्सिमम होगा। तो इसमें पावर मैक्स करने का मतलब है करंट मैक्सिमम करना होगा। और जो हमने डेरिवेशन करा था, या ये जो सिचुएशन था, इसमें या डेरिवेशन वाले में ये मुद्दा था कि आई को मैक्सिमाइज नहीं करना था, क्योंकि आई खुद आर एल पे डिपेंड कर रहा था। सिर्फ आई को मैक्सिमाइज करने से काम नहीं होता है ना। बात समझ रहे हो, क्लैरिटी आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाह रहे हैं। अगर हम इसमें लिखते मान लो आई, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल लिखते, तो यहाँ आई और आर एल दोनों वैरी करता, आर एल को चेंज करते तो आई भी चेंज होता है कि नहीं। तो ये वेरिएबल था, यहाँ ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ अगर आई मान ले तो आई स्क्वायर इंटू 4 सिर्फ आई पर डिपेंड करेगा। तो इसमें पावर मैक्स करना है तो आई को मैक्स करना होगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है इस केस में। अब यहाँ पे जो आई सप्लाई होगा, दैट आई डिपेंड्स ऑन दिस आर, दैट आई डिपेंड्स ऑन दिस आर। हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सोर्स है, बैटरी है, वो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट तब सप्लाई कर पाएगा जब सर्किट का नेट जो रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो कम से कम हो। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम से कम मिले तो वो करंट ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सकता है बैटरी, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग, कुछ लोगों को आंसर आ भी चुका होगा शायद, है ना, थोड़ा बहुत भी अगर आपका खुद का कॉमन सेंस रहा होगा तो। बट चलो सॉल्यूशन वाइज हम लोग काम करते हैं, देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे इसको शॉर्ट में डायरेक्ट बात करें तो मिनिमम रेजिस्टेंस होने के लिए, करंट मैक्सिमाइज होने के लिए रेजिस्टेंस इस सर्किट में मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम होने का मतलब क्या है, इसको 0 ले लेंगे। अगर इसको 0 ले लेंगे तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्यों 0 लेने से ऐसा क्या होगा, इसको 0 लेने का मतलब ये एक आइडियल वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना। अब मिनिमम रेजिस्टेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको हटा देंगे, ये तो सोर्स में है, जो है उसको थोड़ी हटा सकते हैं। ये वेरिएबल है, आर इज वेरिएबल, ध्यान देना, ये आर इज वेरिएबल। यहाँ पूछा जरा आर का, ये कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट किया जाए इस सर्किट में करंट ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। करंट ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा तो पावर इसमें ज्यादा से ज्यादा आएगा। ये वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है खुद। तो आप इसे नहीं हटा सकते हो, इसे हटा नहीं सकते हो, इसे भी नहीं हटा सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो, खुद सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसका वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या होगा, अगर इसका वैल्यू 0 लेंगे तो ये जो करंट सप्लाई करेगा वो डायरेक्ट यहां से चला जाएगा, यहां से करंट नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां से चला जाएगा, है ना।
तो इस हालात में रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो गया तो पावर इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे भी आता है कि सर जीरो क्यों, हम इसको सर कुछ ले लेते हैं, पैरेलल में है रेजिस्टेंस तो कम ही हो जाएगा सर, है कि नहीं। मतलब देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है बच्चों से, अगर इसको हम कुछ ले लेते हैं, मान लो 8 ले लें, 4 ले लें, है ना, 4, 8, 6 कुछ भी ले लें, तो सर जब पैरेलल में 2 रजिस्टर होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट तो सर कम हो जाता है, सही बात है, इक्विवेलेंट कम हो जाता है। बट इसका कुछ वैल्यू अगर लेंगे जीरो के अलावा तो ठीक है, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इससे भी कम रहेगा, इससे भी कम रहेगा, जो इफेक्टिव आएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन ये कुछ तो आएगा ही, भले ही वो इन दोनों से कम आएगा लेकिन कुछ तो आएगा, और जो भी कुछ आएगा वो इसमें और इसमें ऐड हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त, है ना। तो यही चीज है। तो आप इसका वैल्यू कुछ भी अगर लेते हो जीरो के अलावा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाने का मतलब है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो बढ़ा देगा। बट अगर इसको जीरो ले लेते हैं तो करंट सप्लाई होगा ऐसा पढ़े होगी, है ना, करंट इस तरह से सप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ ये और ये काउंट होगा, ये उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा जीरो, आंसर क्या होगा, जीरो। ये तो लॉजिकली डायरेक्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा R इक्वल टू जीरो। देखो आप प्रीवियस जो भी पढ़े हो, है ना, चाहे वो केवीएल हो, करंट एनालिसिस हो, नोडल एनालिसिस हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, कहने का मतलब जो भी हम लोग बैक में पढ़ते हैं वो सारा एक्सपीरियंस आपको आगे वाले टॉपिक में काम आता है। तो ये हम डायरेक्ट जीरो कह सके, इतना सोच पाए, दिस डिपेंड्स ऑन कि आप पहले का पोर्शन किस तरह से आप पढ़े, ठीक है। अगर आप एक अच्छे अनुभव के साथ पढ़ोगे तो बहुत सारे डिफिकल्ट थॉट भी आपके माइंड में आसानी से आ सकता है कि हाँ इसमें ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में क्या था कि इसमें पावर मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मान लो करंट आई है तो आई स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 को बदल नहीं सकते हैं, आई को बदला जा सकता है क्योंकि आई का वैल्यू डिपेंड करेगा आर पे, है कि नहीं। अब आई मैक्सिमाइज होगा तभी इसमें पावर मैक्सिमाइज होगा, तो इसमें आई मैक्सिमाइज करने के लिए सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम होने के लिए इसको जीरो कर दें। पूरे सर्किट का जीरो नहीं बनाया जा सकता, जो है वो तो रहेगा ही, जो है उसको हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है उसे एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है, बेसिक अंतर वही है। यहाँ आई स्क्वायर इंटू आर एल, यहाँ आई और आर एल दोनों वेरी करेगा, आर एल वेरी करेगा तो आर एल खुद तो वेरी करेगा ही, आई भी वेरी करेगा, और यहाँ सिर्फ आई वेरी करेगा, इसमें सिर्फ आई वेरी करेगा, 4 तो इसका फिक्स है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम लोग z इज इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं और अगर आपको बोलते हैं कि y कांस्टेंट है, हम बोलते हैं y कांस्टेंट है, तो अब इससी बात है कि z प्रोपोर्शनल टू x, x इंक्रीजिंग होगा तो z भी इंक्रीजिंग होगा, x डिक्रीजिंग होगा तो z भी डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, है ना, बट हमने 2 एग्जांपल लिया, दोनों डिफरेंट टाइप का था, ठीक है। तो यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें शॉर्ट में आप यही ध्यान रख सकते हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का लॉजिक हम लोग तब यूज करते हैं जब जिस रजिस्टर के क्रॉस पावर मैक्सिमाइज करना है वो खुद वेरिएबल रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, जिसका जैसे यहाँ पर अगर मान लो पूछता, अगर मान लो क्या इसमें आप लोग बता चुके, यहाँ पर क्या था, जिसको वेरी कराया गया है उसी के क्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है। आपको लग रहा होगा बार बार ये एक ही बात को बोल रहे हैं ना, क्योंकि इंपोर्टेंट है और ये मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग भी करोगे स्टूडेंट्स, है ना। तो इसे ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ठीक है।